डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम पहले करेंगे और फिर हम उसके बाद में एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, इसके अंदर आपको ये बातें, ये फंक्शन पढ़ने हैं। किस किस का डिफरेंशिएशन आप करेंगे। एक है पहला एल्जेब्रिक फंक्शन, जो हमने 11th क्लास में किया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 11th क्लास में किया, लेकिन 12th में एक बार और करेंगे हम। तीसरा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फोर्थ होगा इम्प्लिसिट फंक्शन। फिफ्थ होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सिक्स्थ होगा लॉगरिथमिक फंक्शन। फिर सेवन्थ होगा फंक्शन की पावर gx, यानी एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन। फिर उसके बाद अगला होगा पैरामीट्रिक फंक्शन। फिर उससे आगे होगा एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। फिर उसके बाद होगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसके बाद होगा रोल्स थ्योरम, और फिर उसके बाद क्या होगा एलएमवीटी, यानी कि लॉरेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो हम चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी के अंदर इन सभी टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। एल्जेब्रिक फंक्शन के बारे में आपने पहले पढ़ा था, और इसका हम इसलिए अभी नहीं करेंगे कुछ भी, क्योंकि ये 11th क्लास का पार्ट था। अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में देखिए एक बार। क्लास 11th में आपने एल्जेब्रा के अंदर ये फॉर्मूले पढ़े थे। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कि एन पावर आगे आ जाती है और एक्स की पावर एक कम हो जाती है। सिमिलरली ए एक्स प्लस बी की पावर एन का क्या होगा डिफरेंशिएशन कि एन पावर आगे आएगी और ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस 1 हो जाएगी, यानी एक पावर कम होगी। और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है यहाँ पर ए, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट क्या है ए। सिमिलरली कांस्टेंट अगर कोई भी आए तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। जैसे b है ऊपर वाले फॉर्मूले में ना b, तो b का डिफरेंशिएशन क्या है यहाँ पर 0 है, क्योंकि वो कांस्टेंट है। फिर आपने पढ़ा था कि uv का फॉर्मूला क्या होता है, uv का डिफरेंशिएशन u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। और उसके बाद आपने पढ़ा था u अपॉन v का फॉर्मूला क्या था डिफरेंशिएशन में कि v का स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन माइनस में u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन। अब हम इसके बाद में करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की बात, जो हम 12th क्लास से स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूले आपने 11th में भी पढ़े थे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। कोट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन सीकेंट एक्स टेन एक्स। कोसिकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। इसके अंदर फिर आपको मैंने रूल बताया था, पीटीएफ रूल होता है। पीटीएफ का मतलब दोबारा रिकॉल कीजिए अपने आप में, पावर। सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका करना पावर का, और पावर किसकी हो ट्रिग्नोमेट्री की। पावर के बाद किसकी बारी आएगी हमेशा ट्रिग्नोमेट्री की, और ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन होने के बाद बारी किसकी आएगी फंक्शन की। तो रूल याद रखे पीटीएफ, और कभी कभी पीटीएफ के बाद एफसीएफएस रूल लगता है। एफसीएफएस का मतलब बताया था मैंने आपको, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जैसे मान लो ये आ जाए साइन ऑफ कोस एक्स। अब देखिए इसमें सबसे पहले कौन आया है साइन ना, तो पहले आप साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे कोस। कर लिया, किसका डिफरेंशिएशन कर दिया आपने साइन का। अब पहले तो साइन आया था ना, अब इसके बाद कौन आया है कोस, तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। तो एफसीएफएस रूल इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। तो देखिए कुछ क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं 5.2 के लिए। अब देखिए 5.2 के कुछ क्वेश्चनों को यहाँ पर लिखा गया है, इनको आप किस तरीके से करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री है, आप कहीं भी देख लीजिए, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा बताइए। यस, साइन का डिफरेंशिएशन होगा कोस। देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है मैंने आपको बताया था कोस। अब ब्रैकेट के अंदर चलिए तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा कि 2 पावर आगे और 1 पावर एक्स की बच गई, और 5 कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो आपका आंसर कितना हुआ कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। या कौन सा रूल लगना चाहिए एफ सी एफ एस, क्योंकि पहले कौन है कोस,
कॉस का डिफरेंशिएशन याद करो माइनस साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन। अब इस साइन एक्स का करते हैं, इस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स। हो गया ना डिफरेंशिएशन, काफी इजी चलेंगे। यह क्वेश्चन पहले क्वेश्चन के जैसा देखिए, तो साइन का करते हैं, क्या हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन कोस, और फिर ब्रैकेट में चलिए ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए और बी कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0। उसके बाद फिर देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है ना, और फिर उसके बाद चलिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। अब 1/2 रूट एक्स कैसे हो गया ये समझिए आप। रूट एक्स का मतलब क्या है एक्स की हाफ पावर, रूट एक्स का मतलब क्या होता है एक्स की पावर हाफ। तो पावर फॉर्मूला लगाना, तो हाफ पावर आगे तो एक सब्ट्रैक्ट होगा तो कितनी पावर बचेगी माइनस हाफ, और अगर माइनस हाफ नीचे आएगा तो एक्स की पावर प्लस हाफ, यानी कि हो गया ना 1/2 रूट एक्स। इस बात को समझिए। सिमिलरली स्टूडेंट्स इसमें भी कौन सा रूल लगेगा एफ सी एफ एस लगाते चलो। सीकेंड का डिफरेंशिएशन क्या बताया मैंने आपको सीकेंट एक्स टेन एक्स, दिस इज सीकेंट एक्स, फिर टेन एक्स सीकेंट, समझ लो कि ये एक्स है, ये एक्स है पूरा, तो सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन सीकेंट एक्स टेन एक्स। और अब चलते हैं आगे, इसका टेन का क्या होता है मैंने बताया था सीकेंट स्क्वायर, हो गया ना सीकेंट स्क्वायर। और फिर रूट एक्स का अभी आप करके आए, रूट एक्स का कितना होता है 1/2 रूट एक्स। तो इस टाइप से एफ सी एफ एस भी लगा है, पावर फॉर्मूला भी अप्लाई किया मैंने रूट एक्स का। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सिमिलरली बच्चों अगर ये क्वेश्चन आपको करना है एनसीईआरटी का, तो यहां आप फॉर्मूला लगाएंगे u/v, और u/v का फॉर्मूला याद करिए v का स्क्वायर, v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन। ये फॉर्मूला 11th क्लास में आप पढ़ के आए हैं, चलिए अप्लाई करके देखते हैं। तो क्या बताया मैंने आपको v का स्क्वायर, दिस इज v, तो v का स्क्वायर। अब करिए आगे v एज इट इज, लिख दिया ना मैंने v एज इट इज, करो u का डिफरेंशिएशन साइन एक्स प्लस बी का ये रखा देखो आपने, वही क्या किया था आपने ऊपर a, ये रहा cos ax प्लस बी, सही है ना। v का स्क्वायर v एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज, u यानी कि न्यूमरेटर एज इट इज, और u एज इट इज करते हैं v का डिफरेंशिएशन। देखिए cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना। cos का कर दिया मैंने माइनस साइन, और फिर सी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा c, ठीक है। तो अब आप देखेंगे तो यहां से कुछ कॉमन नहीं आएगा, कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो आप एज इट इज इसको छोड़ सकते हैं। u/v से आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चनों को। अब देखिए आगे वाले जो दो क्वेश्चन हैं 5.2 के, इनको आप कैसे करेंगे। ये u है और ये v है, और ये क्या है इनटू, तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगाते हैं। चलो आप सपोज कर लिया मैंने ये y है, तो dy/dx यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। करने का तरीका ध्यान से देखना, u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन, ऐसे ही करेंगे ना। करिए पहले इसका करते हैं। देखो मैंने क्या रूल बताया था आपको, एक पीटीएफ रूल बताया था, पावर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो चलो पहले पावर का करते हैं कि 2 पावर आगे और 1 पावर बच गई, हो गया ना पावर का काम नक्की। अब बारी किसकी आएगी ट्रिग्नोमेट्री यानी साइन की, तो बताइए साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया कोस, हो गया ट्रिग्नोमेट्री। और फिर बारी किसकी आएगी इस फंक्शन की, तो x की पावर 5 का करिए 5x की पावर 4, पता लग गया। u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन, और जब v का डिफरेंशिएशन किया तो रूल कौन सा लगा है पीटीएफ। फिर v एज इट इज
यू का करते हैं। अब यू में देखो पावर है क्या, है, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्री की नहीं है, तो फिलहाल इसका कोई काम नहीं, पी का कोई काम नहीं। ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो कॉस का डिफरेंशिएशन आप बताइए, आप सोचिए क्या होना चाहिए, माइनस साइन। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, 3x²। गॉट इट। यूवी वाला फॉर्मूला लगाया ना मैंने, भूल गए क्या, यू एज इट इज वी का डिफरेंशिएशन प्लस वी एज इट इज यू का डिफरेंशिएशन। ये तो डैश लगा रहा हूं, ये डिफरेंशिएशन का मार्क कर रहे हैं। चलिए कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं कुछ चीजों को। देखिए कॉमन निकलता है क्या, साइन एक्स की पावर 5 दोनों के पास है, यस इट मे बी कॉमन। उसके अलावा और कुछ कॉमन आपको दिखाई देगा तो x² दिखेगा इन दोनों में से। चलिए x² भी कॉमन ले लिया, और इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो देखते क्या बचता है फिर अपने पास कॉमन लेने के बाद। 2 5 10, x की पावर 4, cos ये वाले बचे कि cos x की पावर 5 cos x³, इतने पार्ट में से कॉमन लेने के बाद क्या बचा, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है। आपने इसकी एक पावर को कॉमन ले लिया तो ये लीजिए एक पावर आपकी बच गई। ये आपने कॉमन नहीं लिया, आ ही नहीं रहा था, तो इसको एज इट इज छोड़ दिया। और x² भी आपने कॉमन ले रखा है, केवल मेरे पास 3 बचा हुआ है, ये लो 3 आपका। तो इस टाइप से आप कॉमन लेकर ही अपने आंसर को छोड़ेंगे। नाउ दिस इज dy बाई dx। इस क्वेश्चन को करने का ये मेथड आप लगाएंगे, पीटीएफ भी काम करेगा, यूवी भी काम करेगा, और कॉमन भी आपको लास्ट में लेना पड़ेगा। चलिए ये तो काफी इजी सा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को काफी इजीली कर सकते हैं, शायद करवा दिया मैंने आपको ये। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2 रूट कॉट ऑफ x²। ध्यान से देखना, आप इसको ऐसे लिखते हैं कि y इज इक्वल टू 2 कॉट की पावर हाफ x²। रूट का मतलब हाफ पावर होता है ना, तो अब क्या होगा, dy बाई dx निकालते हैं। देखिए आप 2 एज इट इज, 2 तो एज इट इज रखेंगे ना। अब यहाँ 2 का डिफरेंशिएशन 0 मत कर देना, क्योंकि 2 ये कांस्टेंट नहीं है, हेयर 2 इज अ कोफिशिएंट। कांस्टेंट कब होता, जब इस फंक्शन के प्लस माइनस में 2 होता, तब ये कांस्टेंट होता। फिलहाल ये कोफिशिएंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। अब पीटीएफ का रूल याद करो, हाफ पावर आगे और पावर कितनी बच गई, -12। एक पावर कम करते हो ना, पावर का रूल तो यही है। अब पावर के बाद किसकी बारी आएगी, ट्रिग्नोमेट्री की। कई ट्रिग्नोमेट्री का कोट का क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर। अभी हम फॉर्मूले लिखवाएं सारे आपको, तो कोट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, और लास्ट पॉइंट पावर हो गया, ये पावर थी, ये ट्रिग्नोमेट्री, अब ये फंक्शन, तो बोलिए x² का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2x। नाउ ये कैंसिल हो गया, 2x को चलिए हम आगे लिख देते हैं, -2x कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ x²। माइनस हाफ का मतलब अगर नीचे लाएंगे तो प्लस की हाफ पावर, और हाफ पावर किसको रिप्रेजेंट करती है, रूट को रिप्रेजेंट करती है। तो इस टाइप से आप इन 2 क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज 5.2 के 8 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो डिफरेंशिएबिलिटी के लास्ट 2 क्वेश्चन है, ये मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी के कंसेप्ट में ऑलरेडी करवा दिए। आइए चलते हैं थोड़ा सा और आगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट के डिफरेंशिएशन देखिए। अब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डिफरेंशिएशन कैसे होगा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1/√1 - x², और कॉस इनवर्स x का भी डिफरेंशिएशन सेम यही होगा, लेकिन एक फर्क है, कॉस इनवर्स c से शुरू हो रहा है ना, माइनस, ठीक है, ध्यान में रखो। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन है ना, और वो c से शुरू हो रहे हैं, तो समझ लीजिए वो सारे माइनस वाले हैं। कैसे देखो, cos x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा आपने, -sin x, तो ये c से शुरू हुआ, माइनस है। cot x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा आपने, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, बोलो है कि नहीं है माइनस। सिमिलरली आपने कोसिकेंट x का क्या पढ़ा था, माइनस कोसिकेंट x cot x, तो यहां पर भी क्या है, माइनस। तो जो भी c से शुरू होंगे, c फॉर cos
लगाया मैंने माइनस, सी फॉर कोट ये लो माइनस, सी फॉर कोसिकेंट इनवर्स और ये लो माइनस। तो साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। फर्क किस चीज का, बस प्लस और माइनस का। टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन भी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों में, लेकिन फर्क किसका, बस प्लस और माइनस का। सीकेंट इनवर्स एक्स और कोसिकेंट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, 1/mod x √x² - 1, और फर्क किस चीज का, यहाँ पर भी प्लस और माइनस का। अब देखिए एनसीईआरटी के इन कुछ क्वेश्चनों का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। देखिए सारे क्वेश्चन किस चीज के हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हैं, ठीक है। फॉर्मूला जब आपने देखा था आपको लगा काफी इजी से फॉर्मूले है भी इजी, लेकिन क्वेश्चन में जो फंक्शन देख रहे थे बड़े बड़े फंक्शन आ गए। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अपन बिल्कुल आसान तरीके से इस चीज को करेंगे। ये देखिए ये एक फॉर्मूला है किसका, 2 tan इनवर्स एक्स का। किसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स, ये 2 tan इनवर्स एक्स का। 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर के। ये भी फॉर्मूला है किस चीज का, 3 tan इनवर्स एक्स का। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आ रहे हैं, अब देखिए आप, ये भी फॉर्मूला है किस चीज का, 2 tan इनवर्स एक्स का। ये भी फॉर्मूला है 2 sin इनवर्स एक्स का। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है आपको थोड़ा थोड़ा इससे मिलता होगा। आपको आगे सर क्या मिल रहा है, तो ये देखिए ये जो फंक्शन है ना ये आपका सेम मिलता है, लेकिन ये बार साइन इनवर्स ने आगे गड़बड़ कर दी। अगर इसकी जगह कोस इनवर्स होता तो तुम्हारा काम काफी इजी हो जाता। तो बोलिए साइन इनवर्स को डायरेक्ट कोस इनवर्स कैसे बना दूं मैं, π/2 माइनस कोस इनवर्स। अगर मैं π/2 माइनस कोस इनवर्स लिख दूं तो वो क्या हो जाएगा दोबारा, साइन इनवर्स, ठीक है ना, क्योंकि आपको फॉर्मूला बताया गया था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता था, π/2। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स कर दिया मैंने। सिमिलरली देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल इससे मिलता है, लेकिन फर्क क्या है, वही साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का। तो कंसेप्ट वही है अपने पास, करिए आप π/2 माइनस साइन इनवर्स। ये देखिए मैंने कर दिया इसको। आप कहोगे सर फायदा क्या हुआ, फायदा हुआ है ना, ये क्या हुआ, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बन गया अब, और सिमिलरली ये भी क्या हो गया, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बन गया। अब बताओ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के आए हो, सीकेंट का अपोजिट क्या हुआ, कोस। सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोस होता है ना। तो अगर आगे वाला पलटेगा तो पीछे वाला भी पलटेगा। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आपने, कॉस इनवर्स के साथ जो चीज है। अब बताओ ये भी तो फॉर्मूला ही है 2 cos इनवर्स एक्स का। ये भी आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, चेन फॉर्मूला किसका, साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स की जो चेन थी उसका tan इनवर्स यही फंक्शन बनना था। आया कुछ याद। तो अब तो डियर स्टूडेंट्स काफी इजी बात है। आगे देखो आपके पास, इसका डिफरेंशिएशन करता हूं चलो मैं, 2 पावर आगे सॉरी 2 कोफिशिएंट एज इट इज। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने आपको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप बताओ इसका क्या हो जाएगा, खुद बताओ आप। 3 पावर 3 आगे एज इट इज है, और tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली इसका बताओ dy/dx क्या हो जाएगा 2 एज इट इज, और tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का याद करो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले चल रहे हैं। आप यहां देखो π/2 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 -2, और tan इनवर्स का भी यही होता है ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका भी यही वाला सेम है। अब बताओ इसका dy/dx बताओ 2 एज इट इज, और cos इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताओ साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप से काफी इजी से क्वेश्चन है। आपकी एनसीईआरटी के फिलहाल सभी क्वेश्चनों को फोकस कर रहे हैं हम। तो एनसीईआरटी में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के 5.3 एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन हैं। आइए अब हम उससे अगला पार्ट देखते हैं अपना इम्प्लिसिट फंक्शन।
डियर स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने 4 फंक्शन दिखाई दे रहे हैं। इन चारों फंक्शन में क्या है, जैसे ये फंक्शन है, आप इस फंक्शन को ध्यान से देखिए। इसमें x और y एक दूसरे के अंदर मिक्स हो रखे हैं, जहां पर आप x को और y को अलग अलग नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचे कि मैं इस क्वेश्चन में x को प्योरली अलग कर लूं तो नहीं हो पाएगा ना। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। सिमिलरली आप सोचे कि इस क्वेश्चन में से मैं y को प्योरली अलग कर लूं तो y बिल्कुल अलग नहीं हो सकता, उसके साथ कहीं ना कहीं x बैठा ही रहेगा। तो ये भी कैसा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन में रूल्स सारे वही लगेंगे जो आप अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में लगा कर आए हैं। बस ध्यान में क्या रखना कि जब आपको बोला जाए कि y का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन आप क्या लगाना, dy बाई dx। देखो कैसे मैं समझा रहा हूं आपको। 2 डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, x का डिफरेंशिएशन 1, सही है। 3 y का डिफरेंशिएशन 1, लेकिन y के नाम का क्या लगाना है, dy बाई dx। जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है वैसे y का भी डिफरेंशिएशन 1 हुआ, लेकिन y के नाम का क्या लगाना आपको, dy बाई dx। और सिमिलरली साइन x का तो डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा ही है, cos x। चलो यहां से dy dx को अलग करो तो कैसे अलग होगा, 2 1 जा 2, उधर ले जाओ माइनस का हो गया, और 3 1 जा 3 जो आपका मल्टीप्लाई में है वो कहां आ जाएगा, आपका डिवाइड में। तो क्वेश्चन में से क्या निकाल लिया आपने, dy बाई dx। हम इस पैटर्न को हर पार्ट पर फॉलो करेंगे, ध्यान से देखना। दोबारा इसका कर रहा हूं मैं, a एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, b एज इट इज, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y। जैसे x स्क्वायर का होता है ना 2x, वैसे y स्क्वायर का 2y, लेकिन y के नाम का क्या लगाना है, dy बाई dx। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। सिमिलरली cos y का माइनस साइन y, और y के नाम का क्या लगाना अपने को, dy बाई dx। y के नाम का लगाना है। अब ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, इधर आके प्लस, देखिए माइनस वाला इधर आके क्या हो गया, प्लस, और दोनों के पास dy dx तो कॉमन था ही, और प्लस वाला a उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो बताओ अगर ये वाली ब्रैकेट इसके डिवाइड में चली जाए तो आपका क्या अलग हो गया, dy बाई dx। चलो इसमें सोचते हैं, ध्यान से देखना। यहां पर लग रहा है uv, कैसे, x एज इट इज, y का 1, लेकिन y के नाम का dy बाई dx। फिर y एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन आपने कितना पढ़ा है, 1। बोलो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, लेकिन y के नाम का क्या लगाना है, dy बाई dx। सिमिलरली 10x का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर x प्लस, और y का 1, और y के नाम का dy बाई dx। चलिए dy dx को एक तरफ कर लेते हैं हम, सारे dy dx जितने भी हैं। dy dx में कॉमन ले रहा हूं, क्या क्या बचता है, x मजा x प्लस का 2y, और ये वाला dy dx इधर आता तो माइनस का 1 साथ में लाता, क्या क्या बच गया उधर में, सीकेंड स्क्वायर x बचा, और प्लस का जो y है वो इधर आकर माइनस का। तो बोलिए आपका डिवाइड x कैसे अलग होगा, जो सीकेंड स्क्वायर x माइनस y है उसके डिवाइड में कौन जाएगा, x प्लस 2y माइनस 1, ठीक है ना। और इस टाइप से आपके पास ये पार्ट अलग हो गया, डिवाइड x को हमने अलग कर दिया। तो चलिए एक बार और देखते हैं थोड़ा सा और। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसमें वही बात, x एज इट इज, y का डिवाइड x, y एज इट इज, x का 1, सही है, प्लस y स्क्वायर का बोलिए 2y, और y के नाम का क्या लगा रहे हो आप, dy dx। 100 क्या है, कोफिशिएंट है या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। बोलिए dy dx के साथ कॉमन क्या है, एक तो बचा x, प्लस में ये बचा 2y, और बाकी की जो दो चीजें हैं उनको दूसरी साइड ले जाओ आप, तो ये माइनस की हो जाएंगी, और अगर ये ब्रैकेट डिवाइड में आ जाए इसके पूरे के, तो क्या हो जाएगा आपका dy बाई dx बिल्कुल अलग हो जाएगा।
समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये होता है इम्प्लिसिट फंक्शन को करने का तरीका। आइए इसके एक दो क्वेश्चनों को और करके देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए इन सभी क्वेश्चनों को आप कैसे करेंगे। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 पावर आगे 2 पावर बची, इसमें क्या लगेगा यूवी, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई के नाम का डी वाई बाई डी एक्स, वाई एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का कितना होता है आपका 2x। सिमिलरली इसमें भी क्या लगेगी आपके पास यूवी, तो लगाइए एक्स एज इट इज, वाई स्क्वायर का 2y और y के नाम का dy बाई डी एक्स, प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज और x का हुआ 1, u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन, y क्यूब का कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर और y के नाम का dy बाई डी एक्स, 81 कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब अगला स्टेप क्या होगा इसमें, आप डी बाई डी एक्स के साथ देखिए कौन कौन बैठा है, एक्स स्क्वायर ये रहा, 2xy और कौन है 3y स्क्वायर, ये किसके साथ थे सारे, dy बाई डी एक्स के साथ, बाकी को उधर भेजिए, प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस का 3x स्क्वायर, ये 2xy ये भी माइनस का हो गया, और ये वाला y स्क्वायर भी इधर आकर माइनस का हो गया, मैंने माइनस कॉमन ले रखा था ऑलरेडी। अब आप क्या करेंगे, बस इस ब्रैकेट को उठाइए उसके डिवाइड में भेजिए, आपका क्या निकल जाएगा यहां से dy बाई डी एक्स। डियर स्टूडेंट्स, इसी टाइप से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसको 2 पावर आके, पहले पावर का काम होता है ना, 2 पावर आके 1 पावर बची, साइन का डिफरेंशिएशन कोस, सही है ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स था, और y के नाम का आप क्या लगाते हो dy बाई डी एक्स, सही है, प्लस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, और एक्स वाई पर अपन क्या लगाएंगे uv, तो लगाओ u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन, सही है ना। पाई का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो क्या बन जाएगा बताइए 0। ये फॉर्मूला है 2 sin y cos y क्या होता है sin 2y, sin 2y का फॉर्मूला ये। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, x डिवाइड x इससे मल्टीप्लाई करेगा तो x sin xy dy बाई डी एक्स, और ये y इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा माइनस का y sin xy, जो उधर ले जाता हूं मैं तो प्लस का हो गया y sin xy। अब बताओ क्या करोगे आप क्वेश्चन में, डी बाई डी एक्स को अलग करोगे, अलग करोगे तो क्या मिलेगा sin 2y कॉमन लिया ना मैंने, और माइनस का x sin xy इज इक्वल टू क्या है मेरे पास y sin xy। बोलो ये ब्रैकेट अगर इसके डिवाइड में भेजोगे तो किसकी वैल्यू सोल्व होकर आएगी dy बाई डी एक्स की। और अब आप कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, आप इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ता हूं, आप इसको खुद से ट्राई करें, और अगर नहीं हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री कर लिया इस वीडियो में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कर लिया, इम्प्लिसिट फंक्शन कर लिया। अब छोटा सा काम एक हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को और करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला है ये फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में लिखा है। ये सारी बातें आपने 11th क्लास में भी नोट की थी फंक्शन के अंदर। वैसे e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है कि e की पावर x सेम रखना है आपको, केवल जो ऊपर में x है ना बस उसका डिफरेंशिएशन यानी उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और log e लगाना है। log e की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। सिमिलरली a की पावर x, तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log a, यहाँ पर log a जो है वो 1 नहीं होता। a फॉर आर्टिफिशियल यानी आर्टिफिशियल कोई भी वैल्यू हो सकती है, और e यानी कि नेचुरल। आपको मैंने 11th क्लास में अच्छे से समझाया था कि नेचुरल लॉग और आर्टिफिशियल लॉग इनमें क्या फर्क होता है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, यानी log के साथ अगर कोई भी फंक्शन आएगा तो पहले वो 1 के डिवाइड में जाएगा डिफरेंशिएशन करते टाइम। फिर log से रिलेटेड आपने 4 तरह के फॉर्मूले पढ़े थे, क्या क्या थे, log m की पावर n, तो पावर आगे आ जाएगी n और क्या बच जाएगा log m। फिर प्रोडक्ट फॉर्मूला log m इंटू n क्या होता है log m प्लस log n,
फिर डिवाइड वाला फॉर्मूला log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n, और फिर उसके बाद बेस चेंजिंग फॉर्मूला log ऑफ m टू द बेस n है, तो क्या करेंगे हम log m अपॉन log n कर सकते हैं, और इस केस में बेस क्या बन जाएगा, अब e बन जाएगा। ठीक है ना। तो आइए इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चनों को करने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे, u अपॉन v से। तो फॉर्मूला याद करते जाइए, v का स्क्वायर v एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन। गॉट माय पॉइंट। e की x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था मैंने, e की x पावर x log e बताया था ना, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था आपको, cos x। तो चलिए इस क्वेश्चन में कॉमन क्या आया है, कॉमन आया e की पावर x, तो क्या बचेगा sin x, log e की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको 1 होती है, और क्या बचेगा माइनस में cos x, डिवाइड में कौन बैठा आपके पास, sin स्क्वायर x। तो एक्सरसाइज 5.4 पहला क्वेश्चन आप इस तरीके से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें मैंने मिक्स कर रखा है ये। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, मैंने क्या कहा था, e की x एज इट इज, ये e की x है, तो e की x एज इट इज log e बताया ना, और फिर उसका ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना है। तो करिए, साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका करिए, a की पावर x क्यूब का एक बार एज इट इज, फिर log e, और x क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। log e की वैल्यू 1 होती है। उसके बाद आप इसमें कॉमन निकालना चाहेंगे तो कॉमन इसमें कुछ भी नहीं निकलेगा। चलिए इसको देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें अब रूल लगेगा कौन सा, FCFS, याद कर लीजिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो बोलो पहले कौन आया, साइन आया है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस करेंगे आप, सही है ना। अब देखो, जब मैं ये बोल रहा हूं कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस कर रहा हूं, तो उस टाइम मैं इसको छेड़ भी नहीं रहा, ये मेरा एज इट इज बैठा रहेगा, क्योंकि याद रखिए एक बारी में एक ही फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, कभी आप सभी का एक साथ निकाल के छोड़ दो। हो गया ना साइन का। अब बारी किसकी आएगी, टेन इनवर्स की। करिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया टेन इनवर्स का, यही था ना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स एक तरीके से, तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब पढ़िए e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x log e, और log e की वैल्यू 1 होती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप इसका डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। चलिए यहां पर भी कौन सा रूल लगेगा बताओ आप, यही FCFS। पहला कौन आया, log, और डिफरेंशिएशन में log क्या करता है, अपनी वैल्यू को 1 के डिवाइड में भेज देता है। बताया ना मैंने, log x का डिफरेंशिएशन क्या है, 1/x, log x, ये x है, तो 1 अपॉन x। अब log के बाद बारी किसकी आएगी, cos की। तो करिए cos का, माइनस साइन होता है cos का, और a की x का क्या पढ़ा आपने, a की x log e, सही है ना। बोलिए साइन अपॉन cos क्या हो गया, 10, सही है। और a की x को मैं आगे लिख दूं यहां, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि log e की वैल्यू तो क्या होती है, 1 होती है। इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो देखिए इसका एक सेट और मैं आपको करवा देता हूं। अब देखिए इन सभी क्वेश्चनों को आप कैसे कर पाएंगे, सिंपल सिंपल सी बातें हम करेंगे। a की x का डिफरेंशिएशन, a की x log e तो देखो 1 होता है सारा, है ना। a की पावर x का डिफरेंशिएशन, a की x, और x का डिफरेंशिएशन 1, a की x स्क्वायर एज इट इज, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर a की x क्यूब एज इट इज, और x क्यूब का इसका 3x स्क्वायर, फिर a की x की पावर 4 एज इट इज, x की पावर 4 का 4x क्यूब। मैंने बताया ना हर केस में log e तो 1 होता है, तो मैं लिख नहीं रहा हूं उस चीज को। a की पावर x की पावर 5, a की पावर x की पावर 5 सेम एक बार तो, और x की पावर 5 का कितना हो जाएगा, 5 पावर आगे x की पावर 4। अब इसमें कौन सा रूल लगाऊं मैं, FCFS। पहले कौन दिख रहा है आपको, रूट का शॉर्टकट डाल मैंने 1/2 रूट दिखे तो क्या करना, 1/2 रूट, फंक्शन एज इट इज, सही है, इनटू रूट का हो गया ना।
अब e की पावर x का e की पावर x log e 1 हो गया, फिर रूट x का दोबारा 1/2 रूट x। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। काफी इजी सा क्वेश्चन था, कॉमन क्वेश्चन ही निकालना आपको। चलिए इसमें देखते हैं। FCF लगा रहा हूं मैं, वॉल्यूम पहले बारी किसकी आएगी, लॉग की, तो लॉग का क्या हो जाएगा 1/this। इस लॉग के लिए ये जरा 1 में जाएगा, 1 के डिवाइड में, फिर इस लॉग के लिए ये 1 के डिवाइड में जाएगा, और वॉल्यूम x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। तो लॉग के लिए पहले ये लॉग जाएगा, फिर इस लॉग के लिए ये x डिवाइड में जाएगा, और फिर x का क्या होता है 1। सिमिलरली इसका कैसे करेंगे आप, u/v से करिए, v का स्क्वायर, v एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन। तो करिए cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो गया। बस कॉमन कुछ निकलेगा नहीं, यहां से छोड़ दीजिए एज इट इज। करिए cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, सही है ना, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। फिर बताइए log x का डिफरेंशिएशन 1/x फॉर्मूला लिखवा रखा है, और e की x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log e की वैल्यू 1 होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो के बेस पर एक्सरसाइज 5.2, 5.3, 5.4 करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा जो इन्हीं टाइप के क्वेश्चनों के ऊपर बेस होगा, फिर आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होने से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।